हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल फ्री इंडिया। दोस्तों, वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जिस पर एक आदमी अपनी कमाई का आधे से ज़्यादा हिस्सा खर्चा करता है, या फिर एक मिडिल क्लास पर्सन अपनी पूरी ज़िंदगी का कमाया हुआ पैसे का 60% सिर्फ 3 चीज़ों पे ख़त्म करता है। जानना चाहते हो कौन सी 3 चीज़ें हैं जिसके कारण एक आम आदमी फाइनेंशियल ट्रबल में फंसा रहता है। चलिए, आगे बढ़ने से मेरे YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक मिलती रहे दोस्तों। क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य एक ही है, आप लोग को फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में नॉलेज देना दोस्तों। सबसे ज़्यादा वो खर्चा करता है घर पे, सेकेंड वन इज़ मैरिज एंड थर्ड वन इज एजुकेशन, बच्चे की एजुकेशन। इन 3 जगह पे सबसे ज़्यादा एक मिडिल क्लास पर्सन पर खर्चा करता है, लेकिन अगर इसकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं की जाती है तो वो फाइनेंशियल ट्रबल के अंदर फंसा रहता है। कैसे, आज मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले, एक लड़का 18 साल का जो 12th पास करके अब जॉब में जा रहा है। जॉब में उसके पास बाइक तो है नहीं, तो वो परचेस करेगा किसी लोन से, लोन लेगा, उसके लिए लोन की EMI भरेगा। उसकी लोन चालू हुई फाइनेंशियल की। फिर 25 का होते होते वो शादी करेगा। शादी के लिए पैसे हैं नहीं, और आज मिडिल क्लास में शादी करने के लिए सबसे ज़्यादा पैसा लगता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि हमें स्टेटस दिखाना होता है कि मेरी शादी है, मेरा ये है, वो है करके। उसके लिए वो लोन लेता है। अब एक साइड बाइक की लोन चालू है, एक साइड मैरिज की लोन चालू हो गई। फिर धीरे धीरे 30-31 साल के होते होते उसे लगता है कि मेरा घर जो है छोटा पड़ रहा है। इसके लिए वो होम लोन लेता है। अब 15 साल की होम लोन लेता है। 15 साल तक वो EMI भरता है सिर्फ उसकी। और एक मज़े की बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, जिस घर में वो रहता है वो घर असेट कहा जाता है। जब बैंक के पास आप जाते हैं तो कहता है सर, घर तो आपका असेट है, और रियल इस्टेट तो सर हमेशा बढ़ता ही रहता है। चलिए, मैं आपका एक डाउट और आज क्लियर कर देता हूँ। असेट किसे कहा जाता है? एक लेमन भाषा में कहा जाए तो असेट उसे कहा जाता है जिसमें हम एक से ज़्यादा एक मोर देन अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन फाइनेंशियल के लैंग्वेज में एक बड़े लोग किस तरह से असेट को डिफाइन करते हैं, उनके लिए असेट वो है जिससे मनी मेरे जेब में आती हो, वो असेट मानी जाती है। लेकिन आपका घर असेट नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं सही कह रहा हूँ, आपका घर असेट नहीं है। लेकिन हम ये समझ ही नहीं पाते कि मेरा घर वो असेट है। उनको लगता है कि मेरा घर असेट है, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग इस तरह से की गई है, हमें इस तरह से बताया गया है कि घर मेरा असेट है। असेट तो वो चीज़ है जिससे मनी मेरे जेब में आती हो। कैसे? आपने घर लिया, उसका आप EMI पे करते रहते हैं, तो जेब से पैसा आपके बाहर जा रहा है, ना कि जेब में पैसा आ रहा है। 15 साल आपकी EMI के पूरे हो गए, घर आपका फ्री हो गया। फिर उसके बाद भी आप हर साल प्रॉपर्टी टैक्स भरते हैं, राइट? प्रॉपर्टी टैक्स भर रहे हैं, यानी जेब से पैसा आपके बाहर जा रहा है। आपका घर कभी भी असेट नहीं है। हो सकता है मेरे से कुछ लोग मेरे इस बात से असहमत हो, मैं उनके विचारों को स्वीकार करता हूँ, पर दोस्तों, ये छोटी छोटी चीज़ हैं जो एक पुअर और एक मिडिल क्लास समझ नहीं पाता। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं घर खरीदने के लिए मना कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि पहले आप एक लेवल पे स्टेबल हो जाएं, उसके बाद ही घर परचेस करें। क्योंकि हमारे सोसाइटी में घर को एक बड़ा स्टेटस माना जाता है। एक सक्सेसफुल इंसान के पास घर होना ज़रूरी है, और इसी के चक्कर में बहुत सारे लोग फाइनेंशियल ट्रबल में फंसे हुए हैं दोस्तों। होम लोन की EMI बढ़ती जाती है क्योंकि गवर्नमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा रही है आजकल। और ये चीज़ें कब समझ में आती है? जब वो एक चक्रव्यूह में फंस जाता है, और इसी बीच में फिर एजुकेशन भी आ जाता है बच्चे का। अब एजुकेशन देने के लिए भी हमें लोन लेनी पड़ती है। तो सिंपल एंड स्वीट,
असेट वो है जो मनी मेरे जेब में रखे, ना कि मेरे जेब से बाहर जाए। और लायबिलिटी सेम ऐसे ही है। लायबिलिटी मतलब जो मैं पे करने वाला हूँ। एक मिडिल क्लास का आप केस फ्लो देखेंगे ना, तो उसके एक्सपेंस साइड में सिर्फ EMI होगी, इंटरेस्ट होगा, यही सब दिखता रहेगा। असेट कॉलम में कुछ नहीं रहता। और इसी का रीज़न ये है कि एक मिडिल क्लास कभी कुछ नई स्किल सीख ही नहीं पाता। आज मैं अभी जो एग्जांपल हम लड़के का लिए, वो जॉब में गया, जॉब से शादी किया, शादी के बाद होम लोन लिया। अब पूरे महीने या पूरी ज़िंदगी ना वो सिर्फ EMI को भरने के टेंशन में रहेगा कि मेरी एक EMI ख़त्म हुई, अब मेरी दूसरी EMI आएगी, तीसरी EMI आएगी। पर इसके कारण वो कोई नई स्किल में इन्वेस्टमेंट नहीं करता। और कुछ लोग दूसरे के दिखावे में खर्चे कर देते हैं। पड़ोसी ने क्या लाया, कार लाई, तो हम भी लाएंगे। देखिए सर, 5 लाख कमाने वाले का स्टेटस अलग है और 5,000 पर मंथ कमाने वाले का स्टेटस अलग है। दोनों की फाइनेंशियल कंडीशन अलग है, पर हम इस चीज़ को समझ नहीं सकते और ना समझना चाहते हैं। हम लोग सिर्फ एक दिखावे की ज़िंदगी में जी रहे हैं। मेरा बच्चा अच्छी से अच्छी कॉलेज में पढ़े, मेरा बच्चा अच्छे से अच्छे नंबर लाए। देखिए दोस्तों, एक एकेडमिक में रिजल्ट जो आप लाया वो पीस ऑफ पेपर है। आपकी असली काबिलियत कहाँ दिखाई देती है? जब आप किसी के सामने बैठते हैं या किसी से बात करते हैं और फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू कोई भी काम करते हैं। आज अमीर लोगों के लिए घर खरीदना एक डिसीजन है, पर मिडिल क्लास के लिए वो फोकस है। समझिए, आपके लिए वो एक्सपेंस है। लेकिन एक हमारा मिडिल क्लास क्या सोचता है कि जो अमीर लोग करते हैं वो ही करेंगे। पर अमीर लोग बाहर जाते हैं घूमने, अमीर लोग घर खरीदते हैं, अमीर लोग ये करते हैं। उनके लिए ये एक डिसीजन मात्र का कि चलिए आज हम घर खरीदते हैं। पर एक मिडिल क्लास के लिए ये एक फोकस है। उसे फोकस लेकर एक प्रॉपर प्लानिंग करके साथ ही इन्वेस्टमेंट करें, तो ही आप एक सक्सेसफुल अच्छे इंसान की तरह अपनी लाइफ जी सकते हैं। वरना एक कहते हैं एक इंसान की स्कूल की लाइफ ख़त्म होने से EMI शुरू होती है और उसके मरते दम तक EMI चलती रहती है, क्योंकि हम लोग प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते। और इसका नतीजा ये होता है कि हमें लगता है कि हम इस पैसा तो सिर्फ अमीर लोग कमा रहे हैं। अमीर लोग पैसा नहीं, गरीब नहीं करते, मिडिल क्लास सब पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ प्लानिंग एंड लैक ऑफ नॉलेज ये चीज़ें नहीं हो रही हैं। एक्सपेंस, हम एक्सपेंस किसे समझते हैं? अगर मैं कहूँ अभी आपको कि बुक्स रीडिंग करिए, नए नए बिजनेस आइडिया लाइए, तो आप इसे एक्सपेंस मानेंगे। जबकि बाहर घूमना, घर खरीदना, लोगों के साथ पार्टी करना, ये आप एक एंजॉयमेंट मानते हैं। मैं इसके खिलाफ़ नहीं हूँ, पर सबसे पहले अभी आप लोगों को अपने स्किल को डेवलप करना है। कुछ स्किल को डेवलप करना है दोस्तों, और आगे बढ़ने के लिए आपकी कुछ स्किल होनी चाहिए, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल, पावर नेटवर्किंग, फाइनेंशियल नॉलेज और नेटवर्क मार्केटिंग। ये 4-5 स्किल ऐसी हैं दोस्तों, जिनमें अगर आपने 2 से 3 साल के लिए अगर अपना टाइम दिया ना, तो आप एक अच्छे से अच्छा एजुकेटर और एक से अच्छे कमाने वाले पैसे वाले बन सकते हो। लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड ये मेरे लिए कहाँ काम आएगा, ये सोच के हम लोग डिसीजन नहीं ले पाते और हम लोग सिर्फ दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं कि मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई, मैंने अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं, मेरे पेरेंट्स अच्छे नहीं थे, मेरे घर में कंडीशन ठीक नहीं थी। दे ऑल आर एक्सक्यूज़। अगर आपको पढ़ना ही है, आपको कुछ बनना ही है, तो आप किसी भी और कहीं भी पढ़ सकते हो। और फाइनेंशियल प्लानिंग पे मैं स्ट्रेस इसके लिए दे रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आप एक फाइनेंशियल चक्रव्यूह में ना फंसें। मैंने जैसे बताया, घर, शादी और एजुकेशन, इन 3 चीज़ों का प्रॉपर प्लानिंग करिए। और असेट की डेफिनेशन खास ध्यान रखिएगा कि द मनी विच आर पुट इन योर पॉकेट, नॉट आउटसाइड योर पॉकेट, क्योंकि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बैंकर हमें लोन देने के लिए, सर घर तो आपका ही असेट है,
लेकिन आप उससे पूछिएगा खरी सर असेट है तो मेरे जेब से पैसे बाहर क्यों जा रहे हैं, असेट है तो जेब से पैसे तो मेरे अंदर आने चाहिए ना। पर एक आम आदमी इसको समझेगा नहीं, क्योंकि उसकी सोसाइटी में कंडीशनिंग इस तरह से की गई है, लोगों ने उन्हें बताया गया है कि घर। और कुछ मिथ, अभी भी आपको मैं बता रहा हूँ, कुछ मिथ ऐसे हैं जो एक मिडिल क्लास लेके चलता है। पहला मिथ, रियल एस्टेट के भाव हमेशा बढ़ते रहते हैं। नहीं दोस्तों, प्रॉपर प्लानिंग, कब हमें किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना है ये हमें पता होना चाहिए। हर एक समय ऐसा नहीं है कि हर समय कोई चीज़ के भाव बढ़ते रहते हैं। हर एक समय का रिसेशन आता है, एक टाइम पीरियड होता है जिसमें उसकी कीमत डाउन होती है। कुछ इन्वेस्टमेंट आज रिस्की, लेकिन उसके लिए सीखना तो शुरू करिए। हम लोग सीखना ही नहीं शुरू करते, हमें लगता है कि ये चीज़ एक कोई और करेगा, और कोई और नहीं, आपको करना पड़ेगा। क्योंकि बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट यू आर इफ़ यू वांट टू मेक योरसेल्फ। अपने आप में इन्वेस्ट करिए, बुक्स पढ़िए, लोगों से मिलिए, सेमिनार अटेंड करिए और जानिए कि क्या हो रहा है। फाइनेंशियल प्लानिंग कितनी मस्त है आज के समय में। अगर फाइनेंशियल प्लानिंग सही से की जाए तो हम लोग कुछ ही समय में या कुछ ही एज में एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। लेकिन ये हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हमें ये स्कूलों में पढ़ाया नहीं गया, स्कूलों में पढ़ाया नहीं गया, सोसाइटी ने हमें बताया नहीं गया, और जो सोसाइटी ने हमें बताया गया है वो यूजलेस है दोस्तों जी। आप अपनी कमाई का 60% खर्चा इन 3 चीज़ों पे कर रहे हैं, जो कि आपका, मैं कहता हूँ, इन्वेस्टमेंट नहीं है। घर चाहे तो आप रेंट पे भी रह सकते हैं एक समय के बाद, हाँ उसके बाद जब आप एक फाइनेंशियल अच्छी लाइफ स्टेबल जी रहे हैं फिर आप घर ले सकते हैं। बट आपकी 25-30 हज़ार की सैलरी में आज आप EMI 18 से 20 हज़ार की भर रहे हैं, तो डजंट मेक सेंस दोस्तों। इसी तरह शादियों में, किसी के दिखावे में हम क्यों शादियाँ अच्छी करते हैं? जो मेरी कैपेसिटी उसी में शादी करिए ना। और ये दिखाने के चक्कर में हम लोग लोन ले बैठते हैं और फिर फाइनेंशियल चक्रव्यूह चलता ही रहता है, गोज़ ऑन करके, यूँ करके। चलिए, आप लोगों को आशा करता हूँ कि मेरे इस वीडियो से इतना तो समझ में आएगा कि असेट क्या है, और एक आदमी अपनी कमाई का 60% इन 3 चीज़ों पे खर्चे करता है। सो आगे से जब भी आप इन्वेस्टमेंट करिएगा बहुत प्रॉपर प्लानिंग के साथ करिएगा, और एक बार सोचिएगा क्या इस इन्वेस्टमेंट से मनी मेरे जेब में आएगी, क्या मनी मेरे जेब से बाहर जाएगी। आप अगर प्रॉपर्टी रेंट पे देते हैं, हाँ वो असेट है, क्योंकि उसमें रेंट आपकी जेब में आता है प्रॉपर्टी टैक्स कट होने के बाद। लेकिन आपका खुद का घर जिसमें आप रहते हैं वो कभी असेट नहीं है और ना होगा। और अगर आपको ट्राई करना है तो प्रॉपर्टी टैक्स मत भरिएगा, देख लीजिएगा घर किसका है। आशा करता हूँ कि ये आपको कुछ आपके फाइनेंशियल नॉलेज में ऐड करेगी। आने वाले समय में मैं ऐसे नए वीडियो बनाते रहूँगा और आप लोगों तक पहुँचाते रहूँगा। और सिर्फ कृपया आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेंड करिए, जिससे लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में पता चल सके कि डिसीजन कहाँ ले रहे हैं और कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद।